तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे, एक रिवीजन तो लगेगा। तो जिन लोगों ने नोट्स को बहुत लाइट लिया है तो फिर आपको फिर दिक्कत आ सकती है। लाइट नहीं लेना है आपको, थोड़ा सा उसको सिंसियरली पढ़ना है। क्योंकि अभी आपके पास वही एक सबसे बड़ी चीज है कि इतना कम समय है, और अंतिम समय जब होता है परीक्षा का तो उस समय में बच्चे यही पूछते हैं कि सर अब आखिरी में क्या कर लें, क्या मतलब हम लोग पढ़ लें, ऐसा कुछ पढ़ जाएं कि बस अब परीक्षा में आ जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आखिरी में आप कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप नोट्स पढ़ जाइए। आपने एक बार पढ़ लिया तो दो बार पढ़ लीजिए, दो बार पढ़ लिया तो तीन बार पढ़ लीजिए। उसका कारण है कि बहुत ज्यादा आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अपनी नोटबुक जो है, जो भी आपको साल भर में लिखवाया है, जहां जहां आपको इम्पोर्टेंट बताया है, उसको आपने अगर नोट किया है तो उसको आप कर जाइए। तो आप या तो नोटबुक के माध्यम से कर जाइए, या फिर अंडरलाइन करके आपने बुक्स को पढ़ा है और वहां अगर आपने जगह जगह पे कुछ नोट किया है तो उसको कर लीजिए। तो फिर आपका कुछ बाकी नहीं रहेगा। मैंने कुछ सेक्शंस बताए थे आपको कि कैसे कैसे क्या करना है, किस किस हिस्से को करना है। उन सेक्शंस को अच्छे से कर लीजिए। खास करके पॉलिटी में जो है गलती कम होनी चाहिए। इन्वायरमेंट वाले में गलती नहीं होगी अगर आप इन्वायरमेंट के नोट्स, हमारे कितने लोग हैं जिनने इन्वायरमेंट के नोट्स पढ़ लिए हैं और इन्वायरमेंट के नोट्स को खत्म कर लिया है। क्योंकि हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा है मैटर, लेकिन हिंदी में भी काफी चीजें जो है जो इंग्लिश में है वो सब की सब उसमें कवर की है। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो जानकारियां आप लोग दूसरी इधर उधर कहीं पढ़ते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। ये जो है बिल्कुल अलग है। अभी एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी आप लोगों का तो एग्जाम, जो बाकी लोग हैं उनका तो बहुत बाद में होगा। उनके लिए तो फिर अगले टाइम फिर दूसरे नोट्स होंगे। लेकिन जो लोग इसी साल 4 अक्टूबर वाला एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं कि आप की स्थिति क्या है। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि आप लोग निकाल ले जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। हालांकि लोगों ने पढ़ाई खूब की होगी लॉकडाउन की, लेकिन डिप्रेशन भी था और असमंजस भी रहता है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से हो सकता है कि लोगों की पढ़ाई उस स्तर पर नहीं हुई है, तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। और इस बार बहुत अच्छा मौका है एग्जाम निकालने का। लेकिन अंत में जोर लगाना पड़ेगा। ये जो आखिरी का जो जोर है आपका नोट्स वाला, अगर ये आपने कर लिया तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि एक एक किताब अगर आपकी पांच पांच क्वेश्चन भी देती है या तीन तीन क्वेश्चन भी देती है, तो इंग्लिश वालों के पास में 9 किताबें हैं जो हमने दी है अभी। अगर मान लिया जाए उसको निकाल भी दें आप, आर्ट एंड कल्चर को, तो 8 किताबें हैं। तो 25 क्वेश्चन के आसपास आपका इसमें आता है कि लगभग 25 क्वेश्चन जो है आप कवर कर जाते हैं। तो मुझे लगता है करना चाहिए आपको। अगर ये नहीं करेंगे तो हाँ, अब कई लोग सोचते हैं कि अपने नोट्स का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, नोट्स का प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि वो एक तरह से रात दिन एक करके बनाई हुई पूंजी है जो आपको सौंपी जा रही है। और हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम कोई अद्भुत चीज आपको देते हैं या कोई भी किसी को देता है, तो उसके बारे में फिर वो बार बार बोलता है। जैसे कोई बहुत अच्छी सब्जी बनाता है या बहुत अच्छा कुछ खाने की चीज बनाता है, तो फिर वो घर में सबसे पूछता है दिन भर कि कैसी लगी, कैसी बनी थी, बताओ। है ना? तो अच्छी बनती है तब पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता। तो अच्छी मेहनत होती है और अच्छा कुछ बनाया जाता है तो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आप में से कोई नाराज मत होना।
ये बार बार पूछ रहे हैं, बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो काम आने वाला है और आप लोगों को अभी एग्जाम में सीधा सीधा वो उपयोग में आएगा। अब आप उसका नहीं कर सकते उपयोग, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए इसके बारे में। तो आज तो मेरा यही संदेश है आप लोगों को, फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। अपनी हिस्ट्री का बहुत सारा बाकी है। तो आज तो संदेश यही है कि जिन लोगों ने अभी लापरवाही की है और ठीक से नहीं पढ़ा है, वो 8-8 10-10 घंटा जरा नोट्स को पढ़ना शुरू करें रोज। और दूसरी पढ़ाई आपकी नहीं हो रही है तो अभी उसको छोड़िए, इसी को फोकस कीजिए। थोड़ा सा स्टैटिक वाला देख लीजिए। देखिए हिस्ट्री एकदम ताबड़तोड़ एग्जाम के समय में नहीं पढ़ी जाती। एग्जाम के समय में हिस्ट्री पढ़ने का इतना ज्यादा, अभी जो हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं वो भी आपके उतना काम का नहीं। क्यों नहीं है? वो अगले साल वालों के लिए काम का है। अभी भी कुछ टर्म्स आ जाएंगी, जैसे कल मैंने नियो लिबरलिज्म बताया, उसमें नाम बताया मार्गरेट थैचर और वो। तो ये तो कंसेप्ट्स हैं। तो जो कंसेप्ट्स नुमा चीजें हैं, जैसे कि हम आरबीआई के बारे में बताते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताते हैं, या ऐसी और किसी चीज के बारे में बताते हैं, तो वो तो बहुत काम की चीज है इन दिनों में। लेकिन अगर हम साधारण बात कर रहे हैं और इन साधारण बातचीत में यदि कोई ऐसी चीज निकल करके आ रही है कि वो अभी की करंट से जुड़ी हुई है, कि मोदी आज ये कह रहे थे डेथ टोल इतना हो गया है, या ऐसे ही कोई आज की खबर है, ताजा खबर है, कल की खबर है, तो मुझे लगता है वो एग्जाम में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो टर्म्स आपने नहीं सुनी है, आईएईए का और ईरान का कनेक्शन अगर आपने पहले ज्यादा स्टडी नहीं किया और आज हम बता रहे हैं, तो वो तो सदाबहार है, क्योंकि वो 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था। लंबी कहानी है। दुनिया भर की कुछ एजेंसियां हैं जो एक नियमित रूप से कुछ काम करती हैं, लेकिन आज अगर उन्होंने कोई छापा डाला है, आज अगर उन्होंने कोई एक्शन ली है, और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है मान लीजिए, उसने कोई ऐसा काम किया है, और अगर आपको लगता है कि ये जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे पहले पता होना चाहिए था, मुझे पहले पता क्यों नहीं था, तो फिर वो है काम की चीज, उसको आप कर सकते हैं, अपने एग्जाम में उपयोग में ला सकते हैं। अदरवाइज करंट की चीजें जो है वो मार्च तक, मुझे लगता है मार्च में पेपर बन गए होंगे उसके बाद के। लेकिन सरकार है, अब अगर उसने लॉकडाउन में फिर से पेपर बनवाया है और फिर से छपवाया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको बाद का करंट भी पढ़ा दिया गया है, तो आप जुलाई तक का करंट पढ़ जो है वो रिवाइज करके जाइए। हो सकता है जुलाई तक का करंट अफेयर्स आपको पूछा जाए, तो फिर अगले साल जो 27 जून को एग्जाम है उनका फिर स्पान कम हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि इस एग्जाम में कोई प्रश्न पूछ लिया तो अगले एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछ सकते। ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस यूपीएससी के ऊपर नहीं है। यूपीएससी जो संस्था है बड़ी मोटे अंदाज वाली संस्था है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी माइक्रो लेवल पे स्टडी करके और बिल्कुल रिसर्च करके काम करने वाली संस्था नहीं है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा खोखलापन भी है, मूर्खताएं भी बहुत है, और चेयरमैन की मनमानियां भी बहुत होती है। एक से एक मूर्ख चेयरमैन हुए हैं कई सारे, और उन्होंने बहुत ज्यादा मनमानियां भी की हैं, कई उजागर हुई हैं, कई नहीं हुई हैं, कई होने नहीं दी गई हैं। तो वो बहुत सारे इशू हैं उसके बारे में, फिर उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि आप लोगों का मोह भंग भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है कि एक तरफ तो आप शादी करने जा रहे हैं और एक तरफ दुल्हन की पोलपट्टी हम लोग जो है वो बताने जा रहे हैं, या दूल्हे की पोलपट्टी बताने जा रहे हैं। लड़की बड़ी इम्प्रेस है कि मेरी शादी हो रही है इस लड़के से, और वहां उसके गुण बखाने जा रहे हैं कि ये दरअसल ऐसा है, इसकी ये भी कमियां हैं, उसकी वो भी कमियां हैं। तो फिर वो शादी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। तो आप लोग शादी होने जा रही है यूपीएससी से, तो यूपीएससी की बुराई हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि आप जोश से तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी खामियां भी नहीं बताएंगे कि उसकी खामियां क्या है, ठीक है? नहीं तो फिर वो तैयारी के मामले में थोड़ा सा मति भ्रम होता है, फालतू का जो है वो तनाव आता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा नब्ज को पकड़ना है। जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम नहीं दिए और इस बार फोकस कर रहे हैं इस एग्जाम को, तो आप लोगों के लिए एक चीज और बता दें कि आप इस एग्जाम को यदि फोकस कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा 3-4 साल के 5 साल के पेपर जरूर देख लीजिए सबसे पहले, कि प्रश्नों का पैटर्न क्या होता है।
तो आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज करके प्रश्न शुरू होता है, और ऐसे कम से कम 15 से 30 प्रश्न हो सकते हैं, कभी कभी 15 क्वेश्चन तो ऐसे सीधे सीधे होते हैं जो न्यूज से उठाए होते हैं, द हिंदू की हेडलाइन से कहीं कहीं मैच करते हैं। 30 प्रश्न तक देखे गए हैं ऐसे, और वो अलग अलग सेक्टर में हो सकते हैं, खास करके इकोनॉमी से होते हैं और इन्वायरमेंट से होते हैं। मैंने आपको इन्वायरमेंट और इकोनॉमी पे बहुत फोकस करने के लिए कहा है, इन्वायरमेंट इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है, और करंट अफेयर्स के जो नोट्स आपको दिए हैं वो उसी से जुड़े हुए नोट्स हैं। तो अगर आपने वो किया है तो फिर मुझे नहीं लगता कहीं और आपको जाकर के तैयारी करने के लिए इधर उधर या तो फिर आपने सारी अभी तक की क्रॉनिकल या कोई भी एक मंथली मैगजीन आपने रेगुलर पढ़ी हो पूरा साल भर, तो ठीक है। अदरवाइज आपने अगर नहीं किया है तो वो पाप धोने के लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप अभी जो आपको बताए गए हैं वो नोट्स आप ले लें, तो वो आपको मदद कर देंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेंगे उसको, एक या दो रिवीजन उसका लगेगा, नहीं तो एक बार पढ़े हुए से भी जो है एमसीक्यू ठीक नहीं होता, एक बार पढ़े हुए से ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं तो उसमें से एक ऑप्शन साफ साफ दिखता है और आप उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो फिर एमसीक्यू जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस वाली जो चीजें होती है, उसमें आपको 1 2 3 4 आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, उसमें से वो पूछता है कि ऊपर वाले में से 2 या 3 या 1 या कौन सा ठीक है या सारे ठीक है, जो भी है वो अगर पूछता है तो उसमें क्या है कि एक तरह की विशेषज्ञता लगती है। आपको एक एक जो पॉइंट है उसका नॉलेज होना चाहिए। उसमें अगर 2/3 लिखा है तो कहीं वाकई में 2/3 है कि नहीं है, कहीं वो 4/5 तो नहीं है। अगर वहां प्रतिशत लिखा हुआ है 45%, तो वो घुमाया तो हुआ नहीं है। अगर वहां लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों करते हैं, तो दोनों करते हैं केवल लोकसभा करती है, तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अंदेशा है, थोड़ा सा भी अगर डाउट है, तो फिर आप वहां नहीं कर पाते हैं। तो हम जो एरिया आपको कवर करके बता रहे हैं करंट में, आपने देखा होगा उसमें पर्सनालिटीज भी हैं, उसमें नए नए एक्ट के बारे में भी है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज भी है, उसमें इकोनॉमी की न्यूज भी है, उसमें जितने प्राइज और जो भी इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आए हैं जगह जगह पर, उनका उनका भी हवाला है। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में काफी कुछ डीप में एनालिसिस है, अलग अलग देशों के साथ इंडिया के जो लोग आए हैं गए हैं, वहां से अगर कोई आया है तो क्या समझौते हुए हैं क्या। तो लगभग साल भर का वो सारा का सारा मसाला उसमें दिया हुआ है, और खास करके एग्जाम पर्पस से है। तो ये जो लैंग्वेज है, ये लगभग लगभग यही लैंग्वेज आपको एग्जाम में मिलेगी। तो अगर आपने उसका अध्ययन ठीक से किया तो हम 5 तारीख को बात करेंगे उसके बारे में, और आप देखेंगे कि वो बहुत कमाल की चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं।